हेलो दोस्तों, कैसे आज हम भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। शास्त्रीय नृत्य के बारे में चर्चा करें इसके पहले हम कुछ उसकी पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में भारत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र और आचार्य नंदिकेश्वर की रचना अभिनव दर्पण में वर्णन मिलता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख कहाँ है, तो भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र और आचार्य नंदिकेश्वर की रचना अभिनव दर्पण में इनका वर्णन मिलता है। भारत के शास्त्रीय नृत्य। भारत में नटराज की मूर्ति शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक क्या है, तो नटराज की मूर्ति शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है। वर्तमान में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए, पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जन्मी इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ। जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम में शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया जाता है: समभंग, अभंग और त्रिभंग। भरतनाट्यम एकल स्त्री नृत्य है। इसका मतलब है कि भरतनाट्यम केवल अकेले ही नृत्य किया जाता है, जोड़े में नहीं किया जाता। तो यहाँ से समझ में आया कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का। अगर आप लोगों से पूछे तमिलनाडु कहाँ का भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का, ठीक है, या तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो भरतनाट्यम। अगला है कथकली। तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य के विषयों को रामायण, महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया जाता है तथा देवताओं या राक्षसों को दर्शाने के लिए अनेक प्रकार के मुखौटे लगाए जाते हैं। कथकली अभिनय, नृत्य और संगीत तीनों का समन्वय होता है। तो केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथकली। आप लोग याद रखेंगे। अगला है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में कुचिपुड़ी नामक गांव है, जहां के दृष्टा तेलुगु वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने यक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की। कुचिपुड़ी में पानी भरे मटके को अपने सिर पर रखकर पीतल की थाली में नृत्य करना बेहद लोकप्रिय है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। मोहिनीअट्टम। तो केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक मैंने अभी आपको कथकली बताया कि दूसरा है मोहिनीअट्टम। यह एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला नृत्य है। मतलब केवल अकेले महिला प्रस्तुत करती है, जोड़े में नृत्य नहीं होता, जिसमें भरतनाट्यम तथा कथकली के कुछ तत्व शामिल हैं। दोनों का मिक्स है ये। कथकली और भरतनाट्यम का मिक्स है मोहिनीअट्टम, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शिव की रक्षा हेतु मोहिनी रूप धारण कर यह नृत्य किया था। आपने भगवान विष्णु और भस्मासुर की स्टोरी जरूर सुनी होगी। तो भगवान विष्णु ने जब भस्मासुर को भस्म कर दिया था, तब यह नृत्य किया था, ऐसा बताया जाता है। कथक, उत्तर प्रदेश। कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का है। इस नृत्य को नटवारी नृत्य भी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि कथक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो नटवारी नृत्य के नाम से भी कथक को जाना जाता है। संस्कृत में कथा कहने वाले को कथक कहा जाता है। कथक का शाब्दिक अर्थ होता है कथा कहने वाला, ठीक है। मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य नाम से ही जाहिर है कि मणिपुर का है। यह राधा और कृष्ण के प्रेम पर केंद्रित नृत्य नाटक है। इसमें कलाकार पायल, घुंघरू नहीं पहनता। यह भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्य की अपेक्षा विपरीत नृत्य है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में यह नृत्य पेश किया था। तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य क्या है, मणिपुरी। उड़ीसी। ये भी नाम से जाहिर है। उड़ीसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा का। इसमें भगवान श्री जगन्नाथ जी के महिमा का वर्णन किया जाता है। उड़ीसी नृत्य में श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार के बारे में कथाएं बताई जाती हैं। सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है, असम का है। इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्री शंकर देव हैं। सत्रिया नृत्य को 15 नवंबर 2000 को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया था। तो असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है, सत्रिया। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा मकसद है कि परीक्षा में कोई भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर ना आए, शास्त्रीय नृत्य के टॉपिक से लेकर। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, आंध्र प्रदेश की। आप लोगों ने पढ़ा है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कुछ अंधे लोग हैं जो कच्ची पूड़ी निकाल रहे हैं। कुचिपुड़ी कच्ची पूड़ी, आंध्र प्रदेश अंधे लोग कुछ कच्ची पूड़ी निकाल रहे हैं। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं।
भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। आपको याद होगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भरतनाट्यम। या ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि भारतीय के जो शास्त्रीय नृत्य है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? उत्तर प्रदेश। शास्त्रीय नृत्य के जनक कौन है? इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्री मानता शंकर देव हैं। ठीक है। भारत का शास्त्रीय नृत्य किसने बनाया? भरत मुनि ने भारत का शास्त्रीय नृत्य बनाया। नृत्य के देवता कौन है? नृत्य के देवता नटराज या शिव हैं। ठीक है। भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। जो कि मैंने बताया भारत का सबसे पहला यानी सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। कौन सा नृत्य केवल पुरुष करते हैं? तो कथकली केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। ये एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो कि उसको पुरुष करते हैं, इसको स्त्री नहीं करती। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, जय हिंद।